नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देश में चल रहे चाइना विवाद के बारे में बात करेंगे, जिसमें कांग्रेस डेली संसद में और संसद के बाहर ये आरोप लगा रही है कि मोदी जी छुप रहे हैं चाइना के मामले में। चाइना ने हमारी जमीन दबा ली है, चाइना ने हमारे सैनिक मार दिए, हमारे सैनिकों को पीट दिया और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और संसद में जो सत्ता पक्ष है वो इस पर किसी भी तरीके की बात नहीं करना चाहता, जबकि कांग्रेस रोज उन्हें प्रवोक कर रही है। हाँ, यहाँ एक निवेदन है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। देखिए, सब्सक्रिप्शन में आपका कोई पैसा नहीं कटने वाला, ना ही आपको कोई परेशानी होने वाली है, पर आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत जरूर बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच। आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस हर समय चाइना का मुद्दा क्यों उठाती है। इसके लिए आपको इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और आपको पता चलेगा कि जो कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके समय, माने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो गलतियां हुई, तकरीबन 30,000 किलोमीटर ज़मीन जो चाइना ने दबा ली। फिर हम यूएन से माने उसमें जा रहे थे स्थायी मेंबर बनने, तो उन्होंने खुद ना बन के, भारत को ना बना के चाइना को सौंप दिया। और सबसे बड़ा नारा उन्होंने दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनको देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था, उनको देश को गवर्न करना था, चलाना था और अपनी सत्ता को लंबा ले जाना था। उस समय पाकिस्तान जैसी कोई समस्या थी नहीं, सिर्फ एक दुश्मन राष्ट्र या बड़े राष्ट्र के रूप में चाइना था। चाइना का सपोर्ट नेहरू जी को बहुत आवश्यक था और उसके लिए उन्होंने एक गुप्त संधि की। वो गुप्त संधि ये थी कि चाइना भारत के और चाइना के बीच में जो नो मैंस लैंड वाली जमीन पड़ी हुई थी उस पर कब्जा करता जा रहा था और नेहरू जी को उसमें शांत रहना था, और उन्होंने वही किया। अब आपको बताते हैं कि वर्तमान में कांग्रेस चाइना का प्रवक्ता बन के कैसे हमारे देश में रह रही है। अगर आपको बहुत अच्छे से मालूम हो तो कुछ दिनों पहले कांग्रेसी नेता चाइना गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक एमओयू साइन किया था। एमओयू का मतलब होता है जो एक अंडरस्टैंडिंग लेटर होता है, वो रिटन में साइन किया था, जिसके बारे में बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग संसद में पूछते हैं कि उस एमओयू का सब्जेक्ट क्या था, उसका मसौदा क्या था, आप सबके सामने लाइए। पर कांग्रेस पार्टी कभी नहीं लाती। वो सोनिया और राहुल ने जाकर चाइना के राजदूत के बीच जो समझौता किया था, वो उस समझौता के तहत ये था कि चाइना उन्हें, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि चाइना उन्हें आर्थिक और राजनीतिक मदद प्रदान करता है। उसके एवज में उन्होंने ये बताना है कि चाइना मजबूत है, भारत डर रहा है, भारत के सैनिक चाइनीज सैनिकों के सामने टिकने वाले नहीं हैं। अल्टीमेटली ये देखें कि चाइना का प्रोपेगेंडा उनको यहाँ पे करना है और जो भी सरकार है उसको अस्थिर करना है, ताकि चाइना अपने मुद्दों पर कामयाब हो सके। चंद दिनों पहले आपको मालूम है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाइनीज जो दूतावास है हमारे दिल्ली में, वहां भी गए थे। उन्होंने डिनर लिया था और काफ़ी देर वहां बैठ के चर्चा की थी। सारा देश ये जानता है कि ना उनके परिवार से इस समय कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई केंद्रीय मंत्री है, ना देश का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी वो दुश्मन देश के यहाँ जाकर डिनर करते हैं, पार्टियां करते हैं, एमओयू साइन करते हैं। ये बात छुप जाती, बहुत छुप के वो लोग गए थे, पर जो सिक्योरिटी है और जो इंटेलिजेंस है उसने ये डिस्क्लोज कर दिया। उसके बाद इनको मानना पड़ा कि हम गए थे, पर इन्होंने ये नहीं बताया आज तक कि वो क्यों गए थे। अब आप ये समझ जाइए कि संसद में जब भी ये हल्ला करते हैं और राहुल गांधी संसद के बाहर ये बोलते हैं कि हमारे भारतीय सैनिकों को चाइना ने पीट दिया, तो ये चाइना का एक एजेंडा है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी को ये बोलना ही पड़ेगा कि चाइना हम पे भारी पड़ रहा है। संसद में बार बार ये चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उस पर क्यों बात करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि जब ये करें तो संसद में हंगामा मचाया जाए, हंगामे के बीच ये बताया जाए कि मोदी सरकार फेल है और जो चाइनीज सरकार है वो बहुत सशक्त है और वो कभी भी हमला करके हमारे देश में घुस सकती है। अल्टीमेटली एक टूटते हुए चाइना को, एक बिखरते हुए चाइना को, एक कमजोर चाइना को, आर्थिक रूप से टूट गया है जो चारों तरफ से और मोदी की चालों के सामने एकदम बिखर गया है, उस चाइना को मजबूत दिखाने के लिए, 135 करोड़ जनता के सामने उसको स्ट्रांग बताने के लिए कांग्रेस ने चुपचाप उनसे पैसे लिए। आपको ये तो बहुत अच्छे से मालूम है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिस्क्लोज भी कर दिया कि राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसके चेयरमैन सोनिया गांधी थी, उसको करोड़ों रुपए चाइना ने दिए।
पर जब भी संसद में ये पूछा जाता है कि वो जो आपने करोड़ों रुपए उस फाउंडेशन के लिए उसको कहां पर खर्च किया, तो कोई भी कांग्रेसी जवाब नहीं देता है। वो यहाँ वहाँ की साएं बाएं बातें करने लगेंगे, पर उस पर्टिकुलर मुद्दे पे कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा इन्होंने इटली में लगाया, जहाँ पर इन्होंने एक पूरा का पूरा मार्केट एक स्क्वायर पे खरीद लिया। चारों तरफ जो बिल्डिंगें हैं उस स्क्वायर के अपने मामा अपनी मौसी के नाम, माने माँ के मायके पक्ष के नाम, पूरा का पूरा वहाँ पे इटली में उन्होंने एक मार्केट खरीद लिया। और इन्होंने एक राजीव गांधी फाउंडेशन इसीलिए बनाया था ताकि विदेशियों को भारत से माने अगर ये सत्ता में रहते हैं तो उनकी मदद की जाए, उस मदद के एवज में पैसा लिया जाए, उस पैसे को पर्सनल करके और बाहर जाके विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदी जाए। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी ये लोग बना चुके हैं। एशिया में सोनिया गांधी सबसे रईस औरत है, जबकि वो 1 रुपए भी नहीं कमाती, सिवा उसको माने सांसद होने की जो पेंशन मिलती है उसके अलावा उसकी कोई कमाई नहीं है, उसके बेटे की भी कोई कमाई नहीं है। पर ये एशिया के माने सर्वाधिक रईस लोगों में गिने जाते हैं। ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये जब तक इनकी सत्ता थी तो हथियारों की डील में जो इन लोगों का 20% होता था, वो पैसा चाइना को जो इन्होंने चुपचाप अपने देश की ओर आने दिया, घुसने दिया, और चाइना ने उसके एवज में इनको पैसा दिया, वो पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में साएं बाएं यहाँ वहाँ से पैसे जो उन्होंने इकट्ठे किए, कुछ मुस्लिम संगठनों से, कुछ चाइना से, कोई इंडोनेशिया से, ऐसे जो विश्व भर से इन्होंने पैसे अरबों रुपए लिए, उन सारे पैसों को ले जाके इन्होंने विदेशों में प्रॉपर्टी बनाई। ये बहुत पैसे वाले हैं। ये सत्ता में आने के लिए इसलिए लालायित हैं क्योंकि इन्होंने जो MOU कई कंट्रीज से साइन किए हैं, चाइना का तो माने खुल गया, इन्होंने पाकिस्तान से भी किया होगा, और भी जो दुश्मन देश हैं हमारे उनसे भी किया होगा कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको ये रिलैक्स देंगे। तो इन सारी बातों को ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये सत्ता में नहीं, इसलिए वे किसी भी कीमत पे मोदी और मोदी की सरकार को हटाना चाहते हैं। अगर वो हट जाएंगे तो वो सत्ता पे आ जाएंगे तो बोलेंगे चाइना का विवाद ही खत्म हो गया और चाइना वहाँ से घुसता जाएगा। जैसे नेहरू के ज़माने में उसने सैकड़ों किलोमीटर हमारी ज़मीन खा ली, उसी तरीके से वो आगे भी करता रहेगा। और सारे बिजनेस और जो हमने उनके ऐप्स बंद किए हैं चाइना के, ये सारे के सारे कांग्रेस पार्टी आते ही फिर से शुरू कर देगी ताकि चाइना को आर्थिक मदद मिल सके। उस आर्थिक मदद में से जो 20% कटिंग है वो गांधी परिवार को मिलता रहेगा। ये बिल्कुल सीधी और सपाट बात है, जिसको घुमा घुमा के भाजपा भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है। अब आप ये बताइए कि बार बार माने जो मोदी को डरपोक, चूहा, रावण, ये सब क्यों कहा जा रहा है? सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को मानसिक रूप से अस्थिर कर दिया जाए। अगर वो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो जाएगा तो वो देश नहीं चला पाएगा। पूरा विश्व जानता है कि मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग है नरेंद्र मोदी, और उनके उस स्ट्रांगनेस के कारण उनको कोई डिगा नहीं पा रहा, और वो जैसा भी चाह रहे हैं वैसी भविष्य की योजना देखते हुए देश को अग्रणी पथ पर लेते हुए जा रहे हैं। पर ये उनको इसलिए गाली गलौज करते हैं ताकि वो आदमी डिस्टर्ब हो जाए। पर आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी इनकी किसी भी बात, किसी भी गाली का जवाब कभी भी नहीं देते। वो टोटल फोकस्ड हैं, उनको मालूम है कि मुझे क्या करना है, उनके सामने लक्ष्य है, वो उस लक्ष्य पर बढ़ रहे हैं। जैसे हाथी जाता है, जो हमारे यहाँ कहावत है, सैकड़ों कुत्ते भौंकते रहते हैं, इस तरीके से गांधी परिवार व उनके पालित कुत्ते जो भी हैं, मैं इसलिए बोल सकता हूँ इस शब्द को क्योंकि अगर वो कुत्ता, चूहा, बिल्ली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं तो मैं उनको तो बोल ही सकता हूँ। अभी कोई भी संवैधानिक पद पर नहीं। आपको मालूम होगा कि ये 70 साल कांग्रेस ने जो हमारे देश में राज किया, तो प्रशासनिक स्तर पर, न्याय व्यवस्था में, हर जगह, कार्यपालिका में, हर जगह उनके पिट्ठू बैठे हुए हैं। वो सब तड़पड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कैसे ये गांधी परिवार आए और वो स्वतंत्र होकर देश को लूट सके। आज भी वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं पर पकड़े जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता था कि चाइना और कांग्रेस के बीच में एक गुप्त समझौता है, जिस गुप्त समझौते के तहत इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान में एक बार जाकर बोला था कि आप हमारी मदद कीजिए मोदी को हटाने के लिए, ये पकड़ी गई थी बात क्योंकि ये टेलीविजन में आ गई थी। इसी तरीके से इन्होंने चाइना के साथ अब किया है क्योंकि उनको मालूम है पाकिस्तान टूट चुका है, पाकिस्तान इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने चाइना से गुप्त समझौता किया है मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने और कांग्रेस को स्थापित करने के लिए। उसके लिए आर्थिक और सैनिक जैसी भी मदद है चाइना इनकी कर रहा है।
इस गुप्त समझौते के तहत ही ये बार बार हमारी देश की सेना को बोलते हैं कि वो पिट रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्व के सामने कमजोर नजर आए। पर विश्व की जो अपनी आंखें हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के संरक्षण में ये देश बहुत ही समृद्ध हो रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो खैर इनके प्रोपेगेंडा का फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ, ये पूर्णतः चाइना के हमारे देश में जासूस हैं। ये पूर्णतः चाइना और पाकिस्तान के हमारे देश में प्रतिनिधि हैं। ये पूर्णतः हमारे देश में एक दुश्मन के रूप में स्थापित व्यक्तित्व हैं, जो कि अपनी पार्टी, अपनी सत्ता और अपने उल जलूल भाषणों के तहत देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बहुत अच्छे से सबको मालूम है कि हमारे देश ने चाइना के प्रति क्या रणनीति अपनाई है। ये संसद में डिस्कस नहीं हो सकती। किस तरीके से क्या है, ये बात कभी भी इन लोगों को नहीं बताई जा सकती, क्योंकि सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि ये लोग चाइना और पाकिस्तान के ही व्यक्ति हैं। इसलिए आपको लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि हमारा देश बहुत ही स्ट्रांग हाथों में है। बहुत ही स्ट्रांग हाथों की जो कमेटी है, उनके साथ हमारा देश माने आगे बढ़ रहा है। हम बहुत सुरक्षित हैं। किसी भी दुश्मन की नज़र हमारे ऊपर गलत नहीं पड़ सकती। आक्रमण तो छोड़ ही दीजिए। इन जैसे बुद्धिमान मंत्रिमंडल के लोगों ने, हमारे जो वर्तमान हैं, इन्होंने अच्छे अच्छे दुश्मनों को धूल चटा दी। अगर आपको याद होगा तो जो अफगानिस्तान हमारा दुश्मन था और पाकिस्तान ने ही उसको सपोर्ट किया था, आज वही अफगानिस्तान हिंदुस्तान के गुण गा रहा है। ये मोदी की विदेश नीति है। वो हमारे गुण गा रहा है और पाकिस्तान को रोज ठोक रहा है। आज भी उसने करीब उनके 30 सैनिक मारे, जिसमें पुलिस वाले भी इंक्लूड थे। पाकिस्तान की एक बहुत बड़े हिस्सों को उसने अपने नक्शे में अफगानिस्तान का हिस्सा बता दिया और बहुत जल्द वो चढ़ाई करके उन हिस्सों को छीन के इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए चक्कर में। ये सिर्फ अफगानिस्तान की सोच नहीं थी। सोच के पीछे हमारे देश की चतुर चाल है कि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त और दुश्मन परास्त। चाइना को भी इसी तरीके से उसने परास्त किया, मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल ने और उनके विदेश मंत्री ने खासकर। और आपने देखा होगा कि अमेरिका भी हमसे जुड़ना चाहता, रशिया हमसे जुड़ा हुआ है। और सिर्फ ये दो देश अगर छोड़ दे, चाइना और पाकिस्तान, तो विश्व हमसे जुड़ना चाह रहा है, क्योंकि हम एक बहुत ही मजबूत और बुद्धिमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। और आप ये मान के चलिए, चाइना से बॉर्डर के उधर नहीं है, चाइना 10 जनपद में भी है। चाइना के लोग, जिनको जैसे हम पाकिस्तानी स्लीपर सेल बोलते हैं ना जब हमारे धमाके होते हैं, वैसे ही कांग्रेस इस समय चाइनीज स्लीपर सेल के रूप में काम कर रही है। देश को अलर्ट रहना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए और इनको नेस्त नाबूद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं कि ये चाइना का विवाद क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि चाइना से फायदे लिए जा रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।